वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 14 तारीख को एक ऐसा बेहतरीन आपको अमले कुरानी दूंगा जो आपके लिए सुकून क़ल्ब का बाइस होगा कि उसके पढ़ने से आपका दुश्मन जो है बेकरार हो जाएगा, और जो आपको तकलीफ देना चाहता है, नुकसान देना चाहता है, जो आपके बारे में बहुत ही गलत सोचता है और आपको बहुत ज़्यादा डाउन करना चाहता है, पस्त व ज़लील करना चाहता है, आप ये पढ़ के दुआ करें, चाहे उसका नाम लें या ना लें, आपको उसका पता हो या ना हो, लेकिन आप जब ये पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे, वो वहाँ बेकरार रहेगा, बेकरार हो जाएगा। और इसलिए हर इंसान को चाहिए कि किसी के बारे में कुदूरत दिल में ना रखें, किसी के बारे में बुग़्ज़ हसद दिल में ना रखें। आप जो है किसी को हकीर कमतर ना समझें। ये जो दुश्मनी है आज हमारे मुआशरे में कि आप किसी को सामने गलत खड़े होकर नहीं कहते, आप किसी की मुखालफत सामने नहीं करते, सामने उसकी तारीफ करते हैं और फिर पीठ पीछे उसके लिए दलदल और उसके लिए गड्ढे खोदते हैं। याद रखें, ये मुनाफ़िक़त है, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। आप बिल्कुल जो है खरी बात करें, किसी से आपका ताल्लुक़ नहीं चल सकता तो साफ कह दें, और उसके बारे में आप टेंशन में ना रहें, हसद ना करें, बुग़्ज़ ना करें। क्यों? ये हसद बुग़्ज़ उसके लिए नुकसानदेह नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हैं, बल्कि ये आपको बीमारियां लगा रहा है। आप खुद डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, शुगर बढ़ रही है आपकी, और आपका जिस्म लाग़र हो रहा है। ये हसद बुग़्ज़ ऐसा मरज़ है कि जिसको ये हो जाता है किसी के से हसद, बुग़्ज़, कीना, तो वो बंदा अंदर अंदर कुढ़ता रहता है, अंदर अंदर मरीज़ बन जाता है। तो याद रखें, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दें। कोई तरक्की कर रहा है, कोई उरूज पा रहा है, कोई दौलत में आगे बढ़ रहा है, उसका मुकद्दर है। आप अपनी लाइफ पे तवज्जो दें, आप अपने मिशन पे तवज्जो दें, आप अपने काम को फोकस करके आगे बढ़ें। जो बंदा ग़ीबत में, हसद में, कीना में पड़ जाता है, मैं बड़े दावे से कहता हूं वो तरक्की नहीं करता, न दीन में न दुनिया में। वो डाउन ही रहता है, क्योंकि वो अंदर अंदर कुड़ कुड़ के कोई काम कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ लोगों की टो में लगा रहता है। तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और दीन या दुनिया के काम में आगे बढ़ रहे हैं, और आप दाएं बाएं नहीं देख रहे कि लोग क्या कहते हैं मेरे खिलाफ, प्रोपगंडा क्या करते हैं, तो आपकी कामयाबी ये है कि थोड़े अरसे में आप उरूज पे चले जाएंगे और हासदीन हमेशा नीचे ही रहेंगे, डाउन ही रहेंगे। अब आप बेकरार करना चाहते हैं अपने हासदीन को, मुखालफीन को, कीना वालों को, आपकी ग़ीबत करने वालों को, आपके लिए दलदल बनाने वालों को, तो आप उनको टोकना, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो और दुनिया का कानून भी आपके खिलाफ हो जाए, ऐसा कोई हरकत ना करें। आप लोगों की बातों पे भी तवज्जो ना दें, आप किसी को जवाब भी ना दें उसकी बद अखलाकी का। आपका ना जवाब देना उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। और आप ये अमल करें, सिर्फ 14 तारीख को एक दिन ये अमल कर लें, दिन या रात किसी लम्हे कर लें। रमज़ान का ख़ास अमल है, आपने जो है ये अमल मुख्तसर करना है। और वो मुख्तसर अमल क्या है? आपने पढ़ना है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे पैगंबर, अल्लाह कहता है, आपने जो मिट्टी फेंकी काफरों के लिए, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। तो अब आप देखिए, अल्लाह उनको बेकरार करेगा। आप उनके बारे में अल्लाह की तरफ रुजू करें, और ये आयत करीमा आप 100 बार पढ़ के दुआ करें और तसव्वुर करें, या अल्लाह जो मुझे नुकसान देना चाहता है हदायत इसको दे दे, और अगर हदायत नहीं है तो बेकरार कर दे। इंशाअल्लाह वो बेकरार होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।